भूतिया फ्लैट का खौफ राहुल और स्नेहा की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों मुंबई में एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक अच्छा और किफ़ायती फ्लैट मिला जो शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में था। फ्लैट बड़ा था लेकिन बहुत समय से खाली पड़ा था। मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पहले जो किराएदार थे वे अचानक चले गए थे, लेकिन कोई ख़ास वजह नहीं बताई। राहुल और स्नेहा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं शिफ्ट हो गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब स्नेहा किचन में थी तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने इसे उसकी थकान समझकर टाल दिया। कुछ दिनों बाद रात में अचानक दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। खिड़कियाँ बंद थीं, कोई हवा नहीं थी, लेकिन दरवाजे का चरमराना और अपने आप हिलना डराने वाला था। स्नेहा को अब डर लगने लगा था, लेकिन राहुल इसे सिर्फ इत्तेफाक मान रहा था। एक रात राहुल देर तक ऑफिस में था। स्नेहा अकेली थी। टीवी देखते देखते उसे महसूस हुआ कि बालकनी से कोई उसे देख रहा है। वह धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वह वापस मुड़ी तो उसे टीवी स्क्रीन में एक परछाई दिखी। कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। स्नेहा चीख पड़ी और राहुल को फ़ोन किया। राहुल तुरंत घर आया और उसे शांत कराया। उसने मजाक में कहा, तुम्हारी हॉरर फिल्में देखने की आदत की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन स्नेहा को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। अब घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। रात में स्नेहा को किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उनके बेडरूम में चल रहा है। एक रात जब राहुल सो रहा था तो उसे लगा कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि एक औरत उसके पैरों पर बैठी थी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, लटकते हुए बालों के साथ। राहुल चीखता हुआ उठा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहाँ कोई नहीं था। अब उसे भी एहसास हो गया था कि कुछ सही नहीं है। अगले दिन राहुल और स्नेहा ने अपार्टमेंट के पुराने निवासी मिसेज शर्मा से इस फ्लैट के बारे में पूछा। उन्होंने जो बताया वह चौंकाने वाला था। कई साल पहले इस फ्लैट में एक नवविवाहित जोड़ा रहा करता था, सुमिता और विक्रम। लेकिन एक रात विक्रम ने किसी कारणवश सुमिता की हत्या कर दी और उसकी लाश को फ्लैट के अंदर ही छुपा दिया। जब पुलिस को पता चला, तब तक विक्रम खुद भी आत्महत्या कर चुका था। तभी से इस फ्लैट में जो भी रहने आया, उसने अजीब घटनाओं का सामना किया और कुछ ही दिनों में घर छोड़ दिया। अब राहुल और स्नेहा को एहसास हो चुका था कि वे किसी आम फ्लैट में नहीं, बल्कि एक भूतिया जगह पर रह रहे थे। उस रात जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे, अचानक पूरे फ्लैट की लाइटें बुझ गईं। घुप अंधेरे में उन्हें कमरे के कोने से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उन्होंने देखा सुमिता का भूत उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। दोनों चीखते हुए भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर तेज़ हवाएं चलने लगीं और कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। अचानक स्नेहा ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके गले पर गहरे नीले निशान बनने लगे, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और दोनों किसी तरह बाहर भागे। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस फ्लैट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने सुना कि वह फ्लैट फिर से खाली पड़ा था और जो नए किराएदार वहां आए थे, वे भी रातों रात भाग गए थे। आज भी उस फ्लैट से रात के समय किसी के रोने और चलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। क्या आप उस फ्लैट में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे?